क्यों होता है किडनी स्टोन? किडनी स्टोन होने के 2-3 फैक्टर्स हैं जो कि बड़े इम्पोर्टेंट हैं। वन इज़ अ जेनेटिक फैक्टर जो कि हम अपनी जीन्स में इनहेरिट करते हैं। आपने देखा होगा जिन फैमिलीज में किडनी स्टोन होता है स्पेशली यंग एज में, उनकी पूरी फैमिली में होता है। अगर फादर को हुआ है तो बच्चे को भी होगा, और इट इज़ अ जेनेटिक काइंड ऑफ एबनॉर्मेलिटी। सेकेंड, एनवायरमेंटल फैक्टर इज the kind of environment we are exposing our kidney to. फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम बहुत ज़्यादा, जैसे जो लोग फर्नेसेस में काम करते हैं या दिन भर बहुत पसीने में काम करते हैं, मेहनत मजदूरी बहुत कर रहे हैं, बहुत पसीना आ रहा है और उतना वो वाटर इनटेक नहीं कर पा रहे हैं, तो जो सोडियम होता है उसका नाइडस बनता है और उसके ऊपर कैल्शियम प्रेसिपिटेट करता जाता है और उससे स्टोन बनता है। तो एक तो हो गया कि एनवायरमेंटल इंसल्ट है जिसमें कि हम पानी कम पी रहे हैं, पसीना बहुत ज़्यादा निकल रहा है और वो मिसमैच हो जा रहा है, जिसकी वजह से सॉल्यूट और सॉल्वेंट जैसे होता है ना, तो सॉल्यूट गाढ़ा होता जा रहा है एंड इट टेक्स द फॉर्म ऑफ अ स्टोन। नंबर 3 इज एनाटॉमिकल एबनॉर्मेलिटी। एनाटॉमिकल एबनॉर्मेलिटी का मतलब है किडनी में किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन है, यूरिन के फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन है, प्रोस्टेट की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन है, जिसकी वजह से यूरिन एक जगह स्टैग्नेट कर गया, इकट्ठा रह गया और वो निकल ही नहीं पा रहा है। चाहे वो किडनी में हो, जैसे प्यूजे ऑब्स्ट्रक्शन होता है, या कोई स्ट्रिक्चर हो, किसी की रेडियोथेरेपी हुई हो, या किसी व्यक्ति के प्रोस्टेट बड़ा हो जिससे कि यूरिन एक परसिस्टेंटली 100 ml पेशाब हमेशा वहाँ पे रुका हुआ है, देन इट टेक्स द फॉर्म ऑफ स्टोन बाय शेयर क्रिस्टलाइजेशन। एक तो जेनेटिक कंपोनेंट है जिसको हम कहते हैं हाइपोसाइट्रेट यूरिया, यानी कि साइट्रेट की कमी। साइट्रेट एक ऐसा आयन है जो कि इनहेरेंटली स्टोन बनने से रोकता है और जो भी नाइडस होता है स्टोन को उसको डिसॉल्व करता रहता है। सो ये जो जेनेटिक वैरायटी ऑफ स्टोन फॉर्मेशन है जो कि 90% लोगों में होता है। हाँ, दिस इज हाइपोसाइट्रेट यूरिया। और जिन लोगों में टेंडेंसी होती है स्टोन बनने की, स्पेशली जिनको लेस देन 35 ईयर्स ऑफ एज में स्टोन बनता है, उनको ये स्टोन बनता रहता है। हर 5-6 साल में एक स्टोन एपिसोड होता है। मतलब किसी को अगर एक बार स्टोन बन गया जेनेटिक कारणों की वजह से, तो उसको हर 5 साल में एक बार स्टोन बनने का खतरा रहेगा। बनता ही बनता है, खतरा क्या, बनता ही बनता है। अगर उसने अपने लाइफस्टाइल और प्रिकॉशंस ऐसे नहीं लिए जिससे कि वो उस टेंडेंसी को रोके, तो उसको बनना ही बनना है। सो स्टोन फॉर्मेशन, एक तो ये लोकल किडनी के फैक्टर्स हो गए। इसके अलावा एक अलग फैक्टर होता है जिसको कहते हैं पैराथॉर्मोन ग्लैंड। पैराथॉर्मोन ग्लैंड हमारे नेक में छोटे छोटे 2-3-4 ग्लैंड्स होते हैं जो कि कैल्शियम और फास्फोरस की आयनिक इक्वेशन को डिटरमिन करते हैं। ब्लड में कितना फास्फोरस रहेगा, कितना कैल्शियम रहेगा, ये डिटरमिन करते हैं। किडनी से कितना कैल्शियम निकलेगा, कितना फास्फोरस निकलेगा। तो इस तरह के जो फैक्टर्स हैं, कई बार पैराथायरॉइड ग्लैंड की हाइपर फंक्शनिंग की वजह से, किसी एडिनोमा की वजह से भी बार बार स्टोन बनते रहते हैं। और ये एक ऐसा एबनॉर्मेलिटी है जो कि हम करेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को पैराथॉर्मोन के ज़्यादा होने की वजह से स्टोन बन रहा है, then you remove the parathyroid or the adenoma, then the stone formation will stop. But majority of patients में, जैसा मैंने आपको बताया, more than 90% people have hyposaturate urea. साइट्रेट की कमी से, इसीलिए उनको जो रिप्लेनिश किया जाता है, इसका ट्रीटमेंट यही है कि उनको साइट्रेट हम रिप्लेनिश करते हैं, जिससे उनके स्टोन बनने की टेंडेंसी कम हो जाती है। स्टोन्स भी कई तरह के होते हैं, जैसे सबसे कॉमन स्टोन कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स होते हैं। कैल्शियम ऑक्सलेट, डाइहाइड्रेट या मोनोहाइड्रेट। और दूसरी तरह के स्टोन होते हैं इन्फेक्शन स्टोन, जो इन्फेक्शन की प्रेजेंस पे बन जाते हैं। बट 90% to 95% जनरल पॉपुलेशन में जो स्टोन बनते हैं वो कैल्शियम ऑक्सलेट, मोनोहाइड्रेट या डाइहाइड्रेट स्टोन होते हैं। और उनमें से भी 90% लोगों में कारण होता है साइट्रेट की कमी, जो कि जेनेटिक है, जिसको कि साइट्रेट को हम लोग समय समय पर रिप्लेनिश करते रहें और एनवायरमेंटल फैक्टर को मिनिमाइज करें, तो हम स्टोन की रिकरेंस रेट को कम कर सकते हैं, या स्टोन बने, छोटा सा बने और निकल जाए। प्रोसेस्ड फूड, एक्सेस सॉल्ट, इन सब चीज़ों की वजह से भी होता है, या एक्सेस कैल्शियम इनटेक? There are 2 factors which have been shown to be of importance for kidney stone formation. One is high sodium, जो लोग नमक ज़्यादा लेते हैं, and second is non-vegetarian diet. So these are the 2 factors which are associated. Calcium, milk and milk products, they are not directly related to stone formation. Oxalate rich foods जैसे almonds या spinach, जिन लोगों में हाइपोसाइट्रेट यूरिया है
यानी कि साइट्रेट की कमी है। जब वो ऑक्सलेट चीज़ें ज़्यादा लेंगे तो ऑक्सलेट स्टोन बनेगा ही बनेगा। इसमें कुछ ऐसा भी होता है कि एक स्मॉलर साइज ऑफ स्टोन हो तो फिर वो नेचुरली यूरिन के थ्रू निकल सकता है, बाकी बड़े स्टोन्स के लिए सर्जरीज रिक्वायर्ड होती हैं? Is that- जो बड़ा स्टोन होता है वो एसिम्प्टोमेटिक होता है मोस्टली। अच्छा, उसका बड़ा स्टोन एसिम्प्टोमेटिक है? हाँ, क्योंकि जो छोटा स्टोन होता है ना, वो यूरेटर का जो पाइप है किडनी का, उसका डायमीटर 6 mm होता है। तो जो 6 mm के आसपास 4-5 mm वाला स्टोन होता है वो उस नदी में गुजरता है। जो बड़ा 1 सेंटीमीटर वाला स्टोन है वो ऊपर ही बैठा रहता है। अच्छा। और यूरिन अपने अगल बगल उसका रास्ता, जैसे आपने देखा होगा नदी है, बीच में कोई चट्टान है तो अपना नदी रास्ता बना लेती है उसके चारों तरफ आने जाने का, और छोटा पत्थर हो तो उसको बहाती चलती है। उसी तरह से जो छोटा स्टोन होता है वो कोलिक प्रोड्यूस करता है, वो मरोड़ प्रोड्यूस करता है, वो पेशाब में खून प्रोड्यूस करता है। Painful जो होता बड़ा है। स्टोन है वो तो अपना चुपचाप वो बैठा हुआ है और वो धीरे धीरे किडनी को साइलेंटली डैमेज करता जा रहा है और ख़त्म करता जा रहा है, और दूसरी किडनी उसका फंक्शन लेती जा रही है। इसलिए मोर देन 70-80% ऑफ द टाइम्स पेशेंट का अगर अल्ट्रासाउंड ना हुआ हो तो उसे पता ही नहीं चलता कि उसे स्टोन है। साइलेंट साइलेंट होता है वो। तो क्या साइंस है, बिकॉज पता लगना तो बहुत ज़रूरी है। सो स्टोन होने के लिए जो सिम्टोमेटिक स्टोन होता है वो पता तभी चलता है जब पेन होता है। अदरवाइज जो स्टोन का पेन होता है उसको टिपिकली यूरेट्रल कॉलिक कहते हैं। यूरेट्रल कॉलिक होता है जिसमें कि फ्लैंक से पेन शुरू होता है, पेट के मिडल हिस्से से पीठ की तरफ से आता है और नीचे जेनिटिलिया की तरफ रेडिएट करता है। अच्छा। Males में it radiates towards the tip of the penis, females में it radiates towards the labia. सो ये जो रेडिएशन है पेन का, ये यूरेटर की ब्लड सप्लाई, यूरेटर की नर्व सप्लाई के अलॉन्ग है। तो ये पेन जो होता है ये टिपिकल स्टोन का पेन होता है। इसको यूरेट्रल कॉलिक कहते हैं। इसके साथ पेशाब में ब्लड भी आ सकता है, लेकिन मरोड़ और दर्द इतना सिवियर होता है, इट इज़ लाइक स्ट्रैंगुलेटिंग पेन। दिस इज़ अ क्लासिकल कोलिक पेन जिसमें ये मेफ्टल या ड्रोटावरीन इस तरह की दवाइयाँ बहुत ईजिली रिलीव करती हैं। इसके अलावा धीरे धीरे जो बड़े स्टोन होते हैं वो साइलेंटली किडनी में ऑब्स्ट्रक्शन या इन्फेक्शन प्रोड्यूस करते जाते हैं, जो कि एक समय ऐसा आता है कि मेजर इन्फेक्शन के रूप में इट स्टार्ट्स थ्रोइंग फीवर, इट मे लीड टू सेप्टिसीमिया, इट मे लीड टू पस इन द किडनी। उस तरह की चीज़ें, कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होती हैं। पेन जो होता है वो मोस्टली छोटे स्टोन में होता है, जैसे ही वो किसी पतले ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को ब्लॉक करता है। कैसे पता चलता है कि कब सर्जरी रिक्वायर्ड है और कब सिर्फ दवाई लेने से या एक्स्ट्रा फ्लूइड लेने से स्टोन निकल जाएगा? नॉर्मली जो स्टोन की साइज का क्राइटेरिया है वो हम लोग मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स ये मानते हैं कि जो 6 mm या 7 mm जो कि सबसे नैरोएस्ट पार्ट है यूरेटर का, 6 mm के आसपास अगर स्टोन है या उससे कम है तो इसके चांसेस अच्छे हैं स्टोन पास होने के, स्पेशली वो लोअर यूरेटर में अगर है तो। अगर हम यूरिनरी ट्रैक्ट की बनावट देखें तो सबसे ऊपर किडनी होती है। किडनी से एक पाइप निकल के आता है जिसको कि यूरेटर कहते हैं, और वो नीचे पेशाब की थैली तक आता है। उसके नीचे पेशाब की थैली होती है और फिर पेशाब की नली, जिसको मूत्र नली कहते हैं, वो होती है। तो किडनी में स्टोन बना, वो नीचे गिरा और कहीं मरोड़ करते 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 वो नीचे निकलने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज किडनी से पेशाब का बहाव जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ है। सो बाय वर्च्यू ऑफ मदर नेचर्स फ्लो ऑफ यूरिन वो निकलने की कोशिश करता है, बट ये ट्यूब पतली है इसलिए वो फंस रहा है। कुछ स्टोन्स होते हैं जो कि बड़े स्पिक्यूलेटेड स्टोन्स होते हैं, उसमें ऐसे कांटे से चुभे होते हैं और वो वहीं पे रुक जाते हैं। वो बड़ी ऐंठन मरोड़ भी प्रोड्यूस करते हैं, पेन भी होता है और यूरिन में ब्लड भी आता है। सो नॉर्मली एक रफ आप ये मान लो कि 5 mm या 6 mm तक के स्टोन के स्पॉन्टेनियस एक्सपल्शन होने के चांसेस अच्छे होते हैं। इसमें एक 2-3 दवाइयाँ दी जाती हैं जिसको कि मेडिकल एक्सपल्सिव थेरेपी कहते हैं, और उससे ज़्यादातर स्टोन 2 हफ्ते में पास हो जाते हैं। अगर इससे बड़ा स्टोन है देन इट नीड सम काइंड ऑफ सर्जिकल हेल्प और एंडोस्कोपिक प्रोसीजर टू रिमूव इट। ओके। और अगर किसी को स्टोन आइडेंटिफाई हो जाता है तो उसको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, क्या एक्टिविटीज़ अवॉइड करनी है, या क्या डूज एंड डोंट्स होंगे? स्टोन के लिए एक सबसे पहले उसकी डिलीनिएशन बड़ी ज़रूरी है कि स्टोन का एग्जैक्ट साइज़ क्या है और वो किडनी के किस हिस्से में बैठा है।
ओके। जैसे कि हमारा घर है, तो हमारे घर में ड्राइंग रूम अलग है, वॉशरूम अलग है, किचन अलग है। उसी तरह से किडनी के अंदर, किडनी भी एक घर है, उसके पास मेजर कैलिक्स है, माइनर कैलिक्स है, सुपीरियर कैलिक्स है, इन्फीरियर कैलिक्स है, अलग-अलग हिस्से हैं किडनी के घर के। पेल्वी यूरेट्रिक जंक्शन है, यूरेटर है। तो जो स्टोन साइलेंटली एक कोने में पड़ा है, वो कोई डैमेज नहीं कर रहा है, उसको एज अ पर्सनल प्रेफरेंस मैं नहीं छेड़ता हूँ। उसके लिए किसी, अगर वो लेस देन 6-7 mm 4 mm का कोई कॉन्क्रीशन है, एक कोने में पड़ा हुआ है, तो उसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। स्पेसिफिक सिचुएशंस जिसमें उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए, कोई अगर पायलट है या कोई मर्चेंट नेवी में है, जिसको कि अगर ऑल ऑफ अ सडन वो स्टोन डिसलॉज होके पेशाब की नली में आ जाए, तो वो पेन अफोर्ड नहीं कर सकता। ओके। Then in certain situations we remove those stones. Otherwise, as a matter of personal preference, I don't remove those stones which are not harming the kidney. जो silently जिन्होंने अपना घर कोने में बनाया हुआ है, कोई इन्फेक्शन नहीं है, क्योंकि उस स्टोन को निकालने में हम किडनी को ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। अच्छा। कि अगर हमने ज़बरदस्ती, कई लोगों को वो होता है कि नहीं 4 mm का, मेरी किडनी बिल्कुल स्टोन फ्री होनी चाहिए, 4 mm का भी टुकड़ा नहीं दिखना चाहिए, ये लेज़र से करा लें, वो थोड़ा सा ओवरडूइंग प्रोसीजर होता है, एंड आई डोंट थिंक दैट इज़ द राइट वे टू ट्रीट। ओके। दो स्टोन शुड बी ट्रीटेड विच आर सिम्टोमेटिक, Okay. number 2, or which are producing infection in the kidney, number 3, which is blocking the kidney. ओके। या सेकेंडरी स्टोन है किसी सेकेंडरी टू पेल्वी यूरेट्रिक जंक्शन ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, या प्रोस्टेट के ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, उन स्टोन्स को ट्रीट करना चाहिए। ओके। बट नॉट ऑल स्टोन शुड बी, जैसे कई लोग हमेशा ये चाहते हैं कि बिल्कुल स्टोन फ्री किडनी लेके जाएं, वो उसमें कई बार हार्म ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, बहुत सो छोटे मतलब अगर छोटा मोटा कोई स्टोन आपकी किडनी में साइड में पड़ा है, इट्स ओके। या सो लेस देन 4 mm स्टोन वी डोंट नीड टू ट्रीट। एक साइड में पड़ा हुआ है, जब वो बढ़ेगा तो देखा जाएगा, उसको सर्विलेंस में रख सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। अगर उसका साइज बढ़ रहा है या किडनी में स्वेलिंग हो रही है, कोई सिम्टम प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसको ज़रूर ट्रीट करें। लेकिन अगर साइलेंट पड़ा है, लोगों में सालों पड़े रहते हैं, 10 साल 15 साल 20 साल से कोई फ़र्क नहीं होता। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लिप। और अगर आप इस पूरे एपिसोड को एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे मेन चैनल गुंजन शाउट्स पे जा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है।